Next is the section 11, efficacy evaluation. So it includes data set analyzed, demographic and other baseline characteristics, measurements of the treatment compliance, efficacy results and tabulations of the individual patient data, adjustments for covariates, handling of the dropouts or missing data, interim analysis and data monitoring, multi-center studies, multiple comparison, use of efficacy subset, active control studies, examination of the subgroups, tabulation of individual response data, drug dose, drug concentration and relationships to the response, drug and drug disease interactions, by patient displays, efficacy conclusions. तो ये सारी जो पैरामीटर्स है वो किसके अंडर आते हैं? सेक्शन 11, that is the efficiency evaluation. So section 12 is the safety evaluation. तो इसमें एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर को डिस्क्राइब किया जाता है. मीन्स कि कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हमने ड्रग्स के साथ एक्सपोजर दिया है, एंड वो एक्सपोजर जो है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए एक्सपोज किया गया है, एंड उसके बाद किस डोज पे हमने ड्रग को एक्सपोजर किया था. मीन्स कि हमने जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसकी डोज क्या थी जब पेशेंट को एक्सपोज किया गया था. सेक्शन 12.2 इंक्लूड्स दी एडवर्स इवेंट्स. तो इसमें जितने भी एडवर्स इवेंट्स ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल एक्सपीरियंस होते हैं तो उसकी एक ब्रीफ समरी मेंशन की जाती है एंड उसको टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है. Next is the 12.2.3 analysis of the adverse events and next is listing of adverse events by the patient. तो इस सेक्शन में क्या आता है कि जो भी ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल डेथ्स होती हैं, किस किस पेशेंट की डेथ हुई है उनकी नेम एंड इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, एंड कौन से एडवर्स इवेंट्स एक्सपीरियंस हुए हैं, सिग्निफिकेंट एडवर्स इवेंट्स, सीरियस एडवर्स इवेंट्स, सिग्निफिकेंट एडवर्स इवेंट्स डिजर्व स्पेशल अटेंशन. तो ये सारे जो एडवर्स इवेंट्स हैं उनको 12.3 सेक्शन में डिस्क्राइब किया जाता है. 12.4 इज़ द क्लिनिकल लेबॉर्ट्री इवेल्युएशन एंड इसमें फर्स्ट आता है लिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल लेबॉर्ट्री मेजरमेंट्स बाय द पेशेंट, इवेल्युएशन ऑफ ईच लेबॉर्ट्री पैरामीटर, लेबॉर्ट्री वैल्यूज़ ओवर टाइम, इंडिविजुअल पेशेंट चेंजेस. Section 12.4.2.3 involves individual cleaning significant abnormalities. जो भी क्लिनिकली चेंजेस आते हैं एप्लीकेंट उनको एक्सपीरियंस करता है, कोई वाइटल साइंस है, फिजिकल फाइंडिंग्स है या कोई और ऑब्जर्वेशन है तो उसको इस सेक्शन में मेंशन किया जाता है. नेक्स्ट इज़ दी सेफ्टी कंक्लूजन्स. तो सेफ्टी कंक्लूजन्स में जो भी टेस्ट ड्रग है उसकी इवेल्युएशन की जाती है. एंड सेक्शन 13 में डिस्कशन एंड ओवरऑल कंक्लूजन्स आते हैं. जो भी एफिकेसी एंड सेफ्टी के लिए हमने पैरामीटर्स कंडक्ट किए थे तो उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है एंड उसका एक ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो निकाला जाता है. सेक्शन 14 इंक्लूड द टेबल्स, फिगर्स एंड द ग्राफ्स एंड इसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज़ दी समरी फिगर्स एंड टेबल्स ऑफ द डेमोग्राफिक डाटा, देन फिगर्स एंड टेबल्स ऑफ द एफिकेसी डाटा, फिगर्स एंड टेबल्स ऑफ द सेफ्टी डाटा. तो सेक्शन 15 इंक्लूड्स दी रेफरेंस लिस्ट. तो इसमें जो भी लिटरेचर से हमने जो भी आर्टिकल्स हमने यूज़ किए हैं अपनी स्टडी को फॉर्म करने के लिए, तो जिस बेसिस पे भी हम अपनी स्टडी को हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो भी हम अपना उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उन सब की रेफरेंसेस जो होती हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनकी जो रेफरेंसेस हैं वो सेक्शन 15 में मेंशन की जाती हैं. सेक्शन 16 इज़ दी अपेंडिसेस. तो इस सेक्शन में एक पूरी लिस्ट होती है अपेंडिसेस की. जो भी स्टडी रिपोर्ट की अपेंडिसेस होंगी वो सेक्शन 16 में मेंशन की जाएंगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कंटेंट ऑफ दी क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट.